हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नए बुक के साथ एक नया विषय का, जो कि है क्लास 8 का चैप्टर 1 रिसोर्सेस। ठीक, तो इसको हम शुरू करते हैं। मैं हूँ शिवा, आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, आसपास में जो भी आप देख रहे हैं, पहला तो सवाल आता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस काम में आता है, ये सब सवाल दिमाग में आता है। तो ये जो रिसर्च है, रिसोर्सेस, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सवाल क्यों नहीं आएगा? पहला सवाल, ये क्या है रिसोर्सेस, क्या चीज़ है ये, इसका मतलब क्या है? आप ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ यूज कर रहे हैं, आप जीने के लिए बहुत ही कुछ सामान सब यूज कर रहे हैं। तो वो आप जीने के लिए जो भी सामान, जो भी चीज़ें आप व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। जो भी आप सहारा लेकर जी रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। ठीक, तो अब आते हैं रिसोर्सेस क्या कौन सा काम में आता है आपके जीने के लिए। आपके जो भी काम आप करते हैं, उनके जो सपोर्ट के लिए वो काम करता है। तो रिसोर्सेस क्या एक है या और कुछ टाइप्स के हैं? जी हाँ, इसके दो टाइप्स हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, पहला तो आता है नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ठीक, ये दोनों टाइप्स का है। तो पहले हम क्या बात करते हैं? नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, तो आपके मन में नेचुरल जो वर्ड है, ये आप सुनने के बाद क्या आता है? आपके मन में क्या ख्याल आता है? कि नेचुरल जो कि प्राकृतिक है और मैन मेड जो कि कृत्रिम है। ठीक, तो इस ये जो विषय है, इसमें भी वो ऐसा ही कुछ है। ठीक, जो नेचुरल है ना, ये ड्रॉन फ्रॉम नेचर। जो भी रिसोर्सेस है, ये ड्रॉन फ्रॉम नेचर। नेचर से जो भी कुछ आता है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, एंड वो क्या होता है? जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी आप रिसोर्सेस के यूज़ करते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन। मतलब मान लीजिए कि इस पे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, इन सब चीज़ें जो है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं। मान लीजिए कि एयर को हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक, एयर जो भी आता है तो उसको हम यूज करते हैं। और वाटर को भी हम यूज करते हैं, थोड़ी ना उसको हम कुछ मिला के यूज करते हैं, नहीं। वाटर को या अगर आप प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वाटर ही रहता है, मॉडिफिकेशन नहीं रहता। ठीक, तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन क्या होता है ना, सम केसेस में क्या होता है, ये टूल्स एंड जो टेक्नोलॉजी है, ये लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। हालांकि ये नेचुरल रिसोर्स, ये हो गया हमारा ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा इंसान लोगों ने बनाया है। ठीक, तो कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ये जो नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है, कुछ केसेस। ठीक है, एक्सेप्शनल केस जो है वो हो जाता है। लेकिन एक्चुअल जो है एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स एट्सेट्रा जो कि नेचुरल है। ठीक, ये तो हो गया नेचुरल, आप समझ गए होंगे। तो बाद में हम क्या आते हैं? ह्यूमन मेड। तो इसके बारे में क्या ख्याल आता है? जो इंसान लोग बनाते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो अभी क्या हम बताएंगे कि ह्यूमन मेड जो है ये क्या है। ये तो आप जान गए ह्यूमन मेड, लेकिन इसके जो बारे में, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, इसके बारे में और भी कुछ हमें जानना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो आप इसमें देखिए कि जब रिसोर्स में 2 टाइप हो गया और नेचुरल भी 2 टाइप्स हो गया। क्या क्या देखते हैं? एक है एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक, तो आप जानते हैं कि ये जो एक्चुअल रिसोर्सेस, ये किस काम में आता है? ठीक, तो आप दिखाएं यहाँ पर, ये जो एक्चुअल है ना, मान लीजिए कि ये है ये एक्चुअल रिसोर्सेस। ठीक है, ये एक चीज़ है जो कि हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। तो इसके अंदर क्या आता है? क्वांटिटी इज नोन। इसके अंदर जो भी कुछ होगा तो उसका क्वांटिटी हमें मालूम होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो हम जानते हैं। तो उसको हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। एंड यूज इन प्रेजेंट,
ये जो एक्चुअल रिसोर्स है ये प्रेजेंट में यूज हो रहा होगा। ठीक, एंड क्या एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या क्या। पेट्रोलियम जो कि वेस्ट एशिया में दिखाई देता है, पेट्रोलियम तो हम यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू जो कि महाराष्ट्र में दिखता है, ये भी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। ठीक, तो ओवरऑली आप एक्चुअल रिसोर्सेस समझ गए। ठीक, तो दूसरे वाला हम आते हैं पोटेंशियल रिसोर्स में। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? ये एक ऐसा चीज है जिसका कि क्वांटिटी हम नहीं जानते, मैं भी जानते होंगे लेकिन नहीं जानते। ठीक है, और क्या होता है, ये प्रेजेंट में यूज नहीं होता। ये कहाँ पे यूज होता है? फ्यूचर में यूज हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में यूज होगा, यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहा है, जो कि पोटेंशियल रिसोर्स है। लेकिन एक्चुअल रिसोर्स जो है वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक, तो अभी आता है कि एग्जाम्पल क्या क्या है पोटेंशियल। आप तो बताते हैं पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा दीजिए। तो यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, जो कि अभी फाउंड हुआ है लद्दाख में यूरेनियम। ठीक है, तो वो अभी यूज नहीं हो रहा है, यूरेनियम जो कि है वो यूज नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया टू टाइप्स का जो कि है नेचुरल रिसोर्स का। अब क्या आते हैं हम, ये जो रिसोर्स है ना ये बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। ठीक है, ये अपने ओरिजिन के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो ओरिजिन में कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स, एक है एबायोटिक एंड दूसरा है बायोटिक। ठीक, एबायोटिक क्या है? जो कि नॉन लिविंग है, एंड बायोटिक क्या है? जो कि लिविंग है। ठीक है, तो एबायोटिक का कौन कौन सा जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है? सॉइल, रॉक्स एटसेट्रा, जो कि नॉन लिविंग है, जीवित नहीं है वो लोग। ठीक है, तो उनको हम एबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक, देन आता है क्या? बायोटिक रिसोर्सेस, जिनका जीवन है, मतलब लाइफ है। क्या क्या? एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। ठीक है, इंसान। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा रिसोर्सेस नेचुरल का। ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना ये ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो 2 टाइप्स है वो क्या है? पहला तो है रीन्यूएबल एंड दूसरा जो है वो नॉन रीन्यूएबल। तो अभी हम जानते हैं पहला वाला रीन्यूएबल क्या है। व्हाट इज रीन्यूएबल? ठीक है, रीन्यू का मतलब क्या है? आपके मन में क्या ख्याल आता है? रीन्यू मतलब जो चीज़, मतलब ये जो मार्कर, ये मेरा ख़त्म हो गया, इसको मैं फेंक दूंगा, फेंक देने के बाद ये इसको कोई रीन्यू करके फिर से बेचेगा। ठीक, तो इसको हम रीन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रीन्यू, मतलब नेचुरल रिसोर्स कैसे रीन्यू होता है। ठीक है, तो रीन्यू में क्या आता है? तो ये रीन्यू और रिप्लेस क्विकली हो जाता है। ठीक, ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना ये बहुत ही आसानी से और क्विकली हो जाता है। और इसका जो स्टॉक्स है, जो भी इसका चीज़ें हैं वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड। जितना भी खर्च करो ये ख़त्म नहीं होगा, ये तुरंत ही ये रीन्यू हो जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि वाटर। ठीक है, वाटर तो आप जानते हैं ये अनलिमिटेड स्टॉक्स है, लेकिन दिक्कत क्या है? हमारा जो पीने का वाटर है ना ये बहुत ही कम है। ज़्यादातर ये सल्टी वाटर, हमारे वर्ल्ड में ज़्यादातर सल्टी वाटर है, ये दिक्कत यही है। लेकिन पानी का जो स्टॉक्स है वो हमसे कोई परेशानी नहीं होगा क्योंकि वो अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन हमारे पीने का पानी वही तो मेन चीज़, वही लिमिटेड हो सकता है ना, तो इसको कम खर्च कीजिए। ठीक है, तो ये रीन्यूएबल हो गया। अब आते हैं हम नॉन रीन्यूएबल। कौन जो चीज़ है वो नॉन रीन्यूएबल में जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉन रीन्यूएबल चीज़ें हैं ना ये 1000 ईयर्स लगता है रीन्यू होने के लिए। पानी तो तुरंत हो जाता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये हज़ारों साल लग जाते हैं। क्या? कोयल, पेट्रोलियम, ऐसे ही कुछ चीज़ जो कि लिमिटेड स्टॉक्स ही है। ठीक है, निकालो और यूज़ करो तो ख़त्म हो गया, और रीन्यू तो हज़ारों साल के बाद होगा ना। लेकिन पानी क्या, अभी यूज़ कर दो, बारिश हो जाएगा,
तो रिन्यू हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो ये दोनों हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो अभी आते हैं क्या, ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना, ये जो डिपेंड्स अपॉन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। ठीक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स मतलब क्या, व्हाट इज फिजिकल फैक्टर्स, जो कि आप देखा टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड। ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्स है ना, ये कहाँ पर ज़्यादातर मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, फिर इन जो तीनों चीज़ है ना, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ पर क्लाइमेट अच्छे हो, ठीक है, अल्टीट्यूड अच्छे हो, टेरेन जो है जहाँ पर हो, उसमें क्या होता है, ये जो नेचुरल रिसोर्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स के बारे में। ठीक, तो हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। तो आई होप कि ये जो ओवरऑल आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कुछ डाउट रह गया तो हम कमेंट सेक्शन में आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और मैंने फेसबुक और इंस्टा का भी लिंक दे दिया है, उसमें भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।